टाइप 1 में हमने देखा कि व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन. Now second type, when three sides. सर आपने कल हेडिंग दी थी सर, 2 diagonals and 3 sides are given. Yes. And 2 diagonals are given. So इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे इन एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज. ये भी बिल्कुल आसान है, वैसे ही जैसे हमने कल सॉल्व किया था. बस हमें क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करने के लिए वर्टाइसेस को लोकेट करना जरूरी है. 2 diagonals and 3 sides are given. तो इसका है एक्सरसाइज 4.2. तो क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बेंड. तो आप देखेंगे कि रोम्बस में अगर एक साइड मुझे दिया है, देखो यहाँ पे रोम्बस में उन्होंने BN दिया है. BN, अभी इसका मैं डायग्राम पहले रफ फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ. ये आएगा BEND. तो BN is given. BN is one diagonal, that is 5.6 centimeter. DE 6.5 centimeter. DE is another diagonal, 6.5 centimeter. अभी हमारा हेडिंग क्या है? Our heading is when 3 sides and 2 diagonals are given. अभी आपको सोचना है कि अरे इसमें तो मुझे साइड ही नहीं दिया हुआ. देखो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 3 साइड और 2 डायगोनल दिए हैं. 5 मेजरमेंट्स आर ऑलरेडी गिवन टू अस. तो उस टाइप का हम एक ले लेंगे. बट रोम्बस में आपको यहाँ 2 डायगोनल्स दिए हैं बट साइड नहीं दिया हुआ. सर मैं बताऊं क्या? यस, बोलो. हाउ टू फाइंड आउट साइड? सर हमें पता है कि रोम्बस में ना डायगोनल्स का हाफ इक्वल होता है, मतलब डायगोनल्स बी बाइसेक्ट ईच अदर. हाँ सर, वो बाइसेक्ट करते हैं, तो फिर दोनों का भी हाफ निकालना. और किसी भी एक मतलब हमें पता है कि रोम्बस में चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो फिर किसी भी एक ट्रायंगल में से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो फिर तीसरी साइड निकालने के बाद वो साइड मतलब रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं. यस, मतलब इस चैप्टर को इतना आसान मत समझो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें सारे डायमेंशन दिए ही रहेंगे, ऐसा कंसीडर अज्यूम मत करो. तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डायगोनल्स दिए हैं लेकिन साइड नहीं दिया है रोम्बस का. तो वो साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 4.2 लिखो. एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 का थर्ड. So rhombus BEND, BN is 5.6, DE is 6.5 सेंटीमीटर. मैं क्या करता हूँ, ये D जो है इसको, ये 6.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे. बट जस्ट टू मेक इट मोर सिंपलर, क्वेश्चन को मोर सिंपलर बनाने के लिए हम 6.5 को 6.6 लेंगे. या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा करो, let us not change, leave it, let us directly solve it.
5.6 centimeter BN. So let me draw step number 1. Our step 1 is always rough figure. रफ फिगर में ये रोम्बस ड्रॉ करो, उसका नाम है BEND. यहाँ दोनों डायगोनल्स दिए रहेंगे because you can see the title, 3 sides and 2 diagonals are given. BN 5.6 centimeter. हमें BEND खुद से ही मतलब ड्रॉ करना है ना, मतलब हमें खुद से ही उसको लोकेट करना। यस यस, अभी देखो जो डायगोनल लॉन्गर है वो है 6.5 DE, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इस क्वाड्रिलेटरल को नाम ऐसे देता हूँ BEND, क्योंकि DE लॉन्गर है 6.5 सेंटीमीटर एंड BN इज 5.6 सेंटीमीटर. ओके, सो जैसे पूजा ने बताया द प्रोसीजर टू फाइंड आउट साइड ऑफ रोम्बस. देखो हमें 3 साइड चाहिए, नहीं तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए पहले कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ठीक है, अभी यहाँ पे ये BN डायगोनल 5.6 है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लेते हैं पॉइंट O एंड सर हमें सारे डायग्राम सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करना है ना, रफ हो या यस कौन यस यस, ऑल द डायग्राम्स यूजिंग पेंसिल ओनली. एंड अभी OB और ON जो है वो आएगा 5.6 का हाफ. सो आई एम राइटिंग हियर OB इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू हाफ ऑफ BN, दैट इज 5.6 अपॉन 2. 5.6 का हाफ कितना आएगा बोलो? 2.8. 2.8. ठीक है. नेक्स्ट दूसरा है OD सर ये कोई फॉर्मूला है? is equal to OE is equal to half of DE. This is the property of rhombus. Okay, diagonals bisect each other. तो 6.5 का हाफ 3.25. 3.25 सेंटीमीटर. तो अभी मैं डायग्राम में ये लिख लेता हूँ 3.25 सेंटीमीटर. नाउ आप देखेंगे यू कैन ऑब्जर्व दिस ट्राइंगल BOE. इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आपको 2 साइड्स पता है OB एंड OE, और by Pythagoras theorem we can find out the hypotenuse. Okay, and we can find out and we can draw the quadrilateral. अभी मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया ताकि आप इस मेथड से सॉल्व कर सके, और इस क्वेश्चन में मुझे सेकंड मेथड भी बताना है कि अगर हमने हाइपोटेनस फाइंड आउट नहीं भी किया, बी जो साइड है रोम्बस के चारों साइड इक्वल रहेंगे और चारों साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बट विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस रोम्बस that is also possible, and how it is possible that also I want to explain. तो वो मेथड नंबर 2 रहेगा इसी में. तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल मेथड से जाएंगे. फर्स्ट लेट मी फाइंड आउट द हाइपोटेनस BE. सो हम ऐसा लिखेंगे इन ट्राइंगल BOE एंगल BOE is equal to 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem we will get BE square is equal to
please write down with me. OB square plus OE square. Please you also write down with me. रफ फिगर के साइड में ये सब लिख रहे हैं हम. So we will get here B square is equal to OB. OB is 2.8. 2.8 का square plus 3.25 square. Yes, 28 का square. 784. How much? 784. 7.84 sir here. 784 और 2.8 है इसीलिए 7.84 प्लस 3.25 का स्क्वायर. तो आप अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम आपका जा सकता है, तो इसलिए मैं इसका और शॉर्टकट सेकंड मेथड भी बताऊंगा. ओके, दिस इज द आंसर. And now if we add these two, you can do addition. Addition आएगा 18.4025. ये बी स्क्वायर है. अभी इसका मुझे अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, so the square root will be 4.28. सर मतलब हमें 18.4025 का स्क्वायर रूट. Yes, इसका स्क्वायर रूट आएगा 4.28. Now सर कैसे फाइंड करेंगे हम वो इतना? Now if I want to find out the square root, इसका square root surely 18.4025 का square root find करने का एक और method है, which we can find out without using calculator. That method is there in future. We are going to discuss square and square root chapter में हम पढ़ेंगे कि ऐसे numbers अगर हमें दिए हैं तो point में square root कैसा find out करना है. Right now I don't want to explain it. अभी बस इतना याद रखो सर कि पर इधर 18 तो का, सर पर इधर तो 5 आया है ना 225, तो फिर इधर 8 कैसे आया? या आप ऑब्जर्व करो कि ये जो है 18.4025, इसका जो स्क्वायर रूट है ये 4 और 5 के बीच में आएगा. ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग. इतना फिलहाल याद रखो. आप स्क्वायर रूट लेके देखो ना बेटा इसका. सर वो 18.4025 है ना, और अगर स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 5 होगा तो फिर उसके स्क्वायर रूट के भी यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए. नहीं ऐसा नहीं. एक मिनट. आप बिना पॉइंट से अगर निकालते हो, if you take out the square root without taking point, then the answer would be that. लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है तो आंसर अलग आता है. ओके, वो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल इसलिए मैं बोल रहा था शुरू में कि हम नंबर्स को चेंज करेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सके. बट एनीवेज लीव इट. ये जो तरीका है, इस तरीके से हमें ऐसा समझ लो कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड पता है अभी, और आपने ये स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया. पॉइंट में अगर होता है बेटा तो ऐसे नहीं आएगा. यूनिट डिजिट में 5 नहीं आएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद, क्योंकि ये पॉइंट में है इसीलिए. ओके, नाउ ये बी का लेंथ मिल गया हमें 4.28. ये जो 4.28 है ये एक साइड है, तो वैसे हमें टोटल 3 साइड्स मिल गए. कोई भी 3 साइड आप ले लो, बी, ई एन एंड डी. ऑल द 3 sides will be 4.28 centimeter. ये हुआ स्टेप 1 रफ फिगर, और हमने साइड भी फाइंड आउट कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम.
तो मतलब अभी के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना? Yes, for time being, because we have not learned this method. तो हमें कैलकुलेटर पे 18.4025 डिवाइडेड करना है ना? उसका स्क्वायर रूट. यस सर. Okay, now this was rough figure और हमने अभी इस रफ फिगर को कन्वर्ट करना है एक्चुअल फेयर फिगर में. तो ये लिखना हो गया सबका. Yes, sir. Okay. Now step 2. हम अभी यहाँ से आगे steps to draw नहीं लिखेंगे. Straight we will draw the fair figure. ठीक है. We will not write the steps क्योंकि वैसे भी आपको 8th स्टैंडर्ड का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना है. सब्जेक्टिव एग्जाम में मैंने कल पूछ लिया, जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल में वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि स्टेप्स लिखे. डायरेक्ट रफ फिगर फेयर फिगर भी ड्रॉ किया तो काफी. तो बस अभी क्या करना है हमें, इन सारे डायमेंशंस का यूज करके वी हैव टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स. तो अभी आप देखो, इस रफ फिगर का यूज करके हम सॉल्व करेंगे. सो इनिशियली मैंने क्या किया था, ये जो डायगोनल DE है दैट इज एक्चुअली 6.5. ओके, DE जो है वो है 6.5 एंड BN इज 5.6 और साइड हमें मिला 4.8 और 3 साइड्स हमें मिल गए. रोमबस के चारों साइड्स वैसे 4.8 मिल गए, लेकिन हमें 3 ही साइड का यूज है. वी डोंट नीड 4 साइड्स. अभी देखो, हम सबसे पहले ये साइड DN ड्रॉ करेंगे विच इज अ बेस. सो ड्रॉ दैट साइड BN whose length is 4.28 centimeter. Please draw using scale ruler. DN और उसके नीचे लिखो 4.28 सेंटीमीटर. सर परफेक्ट 4.28 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करेंगे? वो आएगा आपका 4.3 सेंटीमीटर. इसको ये परफेक्ट नहीं आएगा, 4.3 सेंटीमीटर ही लेना है. सर ले लिया. ठीक है. नेक्स्ट, अभी हमें पॉइंट E को लोकेट करना है और पॉइंट E इज एट 4.3 डिस्टेंस. इसको हम नियरली इक्वल 4.3 ले रहे हैं क्योंकि डायग्राम में हमें इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं चाहिए. 4.3 सेंटीमीटर NE और DE इज 6.5. तो यहाँ पे हमें पॉइंट E को लोकेट करने के लिए कंपास ले लो. अभी कंपास में डिस्टेंस ले लो 6.5 सेंटीमीटर रेडियस एंड सर प्लीज वेट फॉर अ मिनट. draw an arc of radius 6.5 of radius 6.5. ये आर्क एक ड्रॉ कर लिया. N के पास ड्रॉ करो वो, क्योंकि अभी हमें NE रेडियस लेना है 4.3 सेंटीमीटर और 4.3 का रेडियस जो है वो एक आर्क ड्रॉ करो विच विल इंटरसेक्ट टू द प्रीवियस आर्क. तो हमने एक्चुअली क्या किया, ये DE डिस्टेंस जो है वो 6.5 लेके एक आर्क ड्रॉ किया और NE 4.3 डिस्टेंस लेके दूसरा आर्क उसको इंटरसेक्ट करने वाला ड्रॉ किया. सो वी हैव लोकेटेड पॉइंट E. फिर हमें क्या मेजरमेंट लेना है आर्क ड्रॉ करने के लिए? पॉइंट E कितने डिस्टेंस पे है आप ही देखो. E is at distance 4.3 from N and 6.5 from D. तो ये लेंगे 6.5 and 4.3. इतना रेडियस लेके पहले 6.5 सेंटीमीटर रेडियस लो और पॉइंट D को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करो पहला और दूसरा आर्क 4.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके उस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला आर्क ड्रॉ करो बाय टेकिंग सेंटर N. Yes, have you drawn? Yes sir. D2 सर एक सेकंड सर. D का ड्रॉ करना 6.5. ठीक है, ये हुआ पॉइंट E.
Now next we want to locate point B. Point B को locate करना है हमें. अभी हमें second diagonal already दिया है. Second diagonal given is 5.6. Okay. तो second diagonal जो है ये है BN, that is 5.6. And also ये rhombus है, इसीलिए ये जो side DB रहेगा, AB रहेगा 4.3. तो हमें यहाँ पे इसी साइड का जरूरत है, DB साइड का, जो कि 4.3 है. ये चौथा वाला साइड जो है BE, उसका जरूरत नहीं है. 3 sides and 2 diagonals, ये हमारा गोल है कि इसी का यूज करके हमें ड्रॉ करते आना चाहिए. So we will use side DB 4.3 and diagonal BN 5.6. बस अभी ये दो रेडियस लेने हैं. तो अभी 5.6 रेडियस लो and take center N and draw an arc like this. बाद में DB 4.3 रेडियस ले लो, center D ले लो and draw another arc intersecting to the previous arc. यहाँ पे रहेगा आपका point B. तो मतलब आपने क्या किया, अभी ये जो NB वाला आर्क है ये है 5.6 रेडियस का, N सेंटर लेके, और दूसरा आर्क है DB रेडियस लेके 4.3 रेडियस लेके D को सेंटर लेके. And this is how we have located point B and then join BE. तो ये था 5.6 सेंटीमीटर और ये साइड 4.3 सेंटीमीटर. तो देखो 3 साइड और 2 डायगोनल, इनका यूज करके आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं. Is it clear? Have you drawn? Yes, sir. ठीक है. अभी इसी तरीके से ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना. दैट इज होमवर्क ऑफ टुडे. सर एक्सरसाइज 4.1 भी करना है क्या सर? हाँ, वो कल का होमवर्क था. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड. मैं वही बोला शुरू में कि ओनली 2-3 स्टूडेंट्स सेंट मी द होमवर्क. ओके सर. सर दीपक सर की लिंक आ गई है सर. ओके. अभी इसका एक मेथड 2 मैं क्विकली बता देता हूँ 1 मिनट में. प्लीज लिसन टू इट. देखो हमारा एक डायगोनल था 6.5 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर जो था BN, और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है. इसके BN के हाफ से ज्यादा कंपास में डिस्टेंस लेके हम ऐसे 2 आर्क ड्रॉ करेंगे और सेंटर B लेके दोनों साइड, और वही डिस्टेंस लग के N को सेंटर लेके प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करने वाले 2 आर्क ड्रॉ करेंगे. और ये हमने अगर ड्रॉ किया तो दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BN. और यहाँ ये जो 5.6 है हमारा दूसरा डायगोनल, उसका हाफ है 2.8. तो यहाँ पॉइंट O लेके यहाँ 2.8 पे वो 2 पॉइंट मार्क करो. दैट इज E पॉइंट एंड D पॉइंट, और उन पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को अभी ज्वाइन कर दो. तो ये रोम्बस आपको मिल जाएगा. दैट इज अनदर मेथड यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. हैव यू अंडरस्टूड दिस? The second one is simpler. सर दो बीच में पॉइंट लेके हमें दोनों साइड पे आर्क्स ड्रॉ करने हैं ना? नहीं, पहले BN ड्रॉ करो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पिछले साल भी बताया था. आपको पता है हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके दोनों साइड हम आर्क ड्रॉ करते हैं. और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरा डायगोनल रहेगा, उस पे OE और OD 2.8 लेना है. Is it clear? Can you draw this by yourself now? Yes sir. Okay. तो ये आप खुद ड्रॉ करना बाद में. ये मेथड 2 है. सर आप बोल रहे होंगे कि सर इतना डिफिकल्ट क्यों बताया पहले, यही तो आसान है.
यही मुझे बताना था हाँ इसलिए। सर यही आसान है। Okay, thank you. Bye. See you. Homework is exercise 4.2. बाय सर। Bye. सर जब भी हम रियल फिगर ड्रॉ करते हैं ना, फेयर फिगर, तभी हमें जो ऊपर हमने जो आर्क्स ड्रॉ किए हैं वो बाद में रफ करने की वैसे ही रखना है। Arc, don't rub them. Keep them as it is. Those carry marks. ओके सर। Bye.